कुछ नाउन्स लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर है। ये रूल क्या कहता है? कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, इसलिए प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके आखिर में एस आता है। जैसे ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे फिजिक्स, लास्ट में ऐसा आया तो प्लूरल लगेगा लेकिन ये है सिंगुलर। इलेक्ट्रॉनिक्स, लास्ट में ऐसा आया प्लूरल लगेगा लेकिन है सिंगुलर। ठीक ऐसे एक गेम होता है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स आर नहीं होगा, बिलियर्ड्स इज होगा। इनके साथ क्या किया जाता है, जो इरर आएगा इनके साथ वो आएगा, इनमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय मैनी प्लेयर्स, तो यहाँ पर आर जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, इज का इस्तेमाल होगा क्योंकि बिलियर्ड्स जो है वो सिंगुलर है, दिखता प्लूरल की तरह है। ऐसे ही एक दो बीमारियों के नाम होते हैं, जैसे रिकेट्स, लास्ट में ऐसा है तो प्लूरल का जो है भान होगा लेकिन होते ये सब सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है इनमें से एक भी। रूल नंबर 12 इसका अपोजिट है, कुछ कलेक्टिव नाउन लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कलेक्टिव नाउन यानी एक ही जैसे लोगों को मिलाकर बनाया गया समूह वो होता है कलेक्शन। तो ऐसे ही जो नाउन होते हैं देखने में सिंगुलर लगते हैं और जब इरर दी जाती है एग्जाम में तो उन्हीं के साथ सिंगुलर वर्ब दी जाती है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो प्लूरल ही होगा और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं पीपल, पीपल में एस ऐड करके प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही प्लूरल होता है। पोल्ट्री, नो नीड एस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड पुलिस, जब तक पुलिस मैन या पुलिस वुमेन स्पेसिफिकली न कहा जाए तब तक पुलिस एक टीम है, एक ग्रुप है, इसीलिए प्लूरल वर्ब ही लेगी अपने साथ। तो जब भी कलेक्टिव नाउन आए आपको पता हो कि इसमें जो है ये जो नाउन प्रयुक्त हुआ है वो कलेक्टिव है, इसमें एक ही जैसे कई लोग या कई वस्तुएं हैं उनके लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया है, तो उसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का। कुछ नाउन होते हैं कंपाउंड नाउन, क्या होते हैं कंपाउंड नाउन? जैसे सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ऐसे होते हैं नाउन कंपाउंड नाउन। और जब इनका प्लूरल दिया जाएगा सेंटेंस में, अगर इरर वाला सेंटेंस है तो इनके साथ इरर बनाना बहुत आसान होता है। इनका प्लूरल क्या लिखा जाएगा? सन इन लॉज कमांडर इन चीफ्स, यानी बहुत सारे जो है एक से ज्यादा दामाद हैं और एक से ज्यादा कमांडर इन चीफ हैं। इसके लिए सिंपली वो लिख देंगे सन इन लॉज कमांडर इन चीफ्स, और ये सरासर गलत होता है। इन कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा जो पहला यानी मेन वर्ड है उसके साथ उसको प्लूरल करेंगे, यानी सन्स इन लॉ। इसका प्लूरल ये बनेगा
जो मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है, उसके साथ हम एस ऐड करेंगे, उसको प्लूरल करेंगे, ना कि लास्ट में ऐड करेंगे। और जब भी ग्रामेटिकल एरर का प्रश्न आएगा तो उसमें लास्ट वाले में ऐड करेंगे, सन इन लॉज कर देंगे, कमांडर इन चीफ्स कर देंगे। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। तो जब भी कंपाउंड नाउन आए, ऐसा नाउन 2-3 शब्दों का, तो जब भी उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें जो मेन वर्ड होगा, मुख्य वर्ड होगा, जैसे उसमें सन था, इसमें कमांडर था, उनके साथ ऐड करेंगे, ना कि कहीं और। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको अगर मान लें 13 नंबर, तो अगला जो है 14 नंबर रूल, वो कहता है कुछ नाउन्स प्लूरल बनाने पर 2 अर्थ देते हैं। यानी अगर उनको प्लूरलाइज करें तो उसके 2 मतलब हो जाते हैं। जैसे एक नाउन है ब्रदर, इसके 2 प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। एक बना सकते हैं ब्रदर्स, और ये जानते हैं आप ब्रदर्स क्या, ये एक ही माता पिता की संतान है, वो होते हैं ब्रदर्स। और इसका एक जो दूसरा प्लूरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा ब्रदर्न। इसकी मीनिंग होती है मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी। ठीक है, एक ही सोसाइटी के सदस्य। जैसे हिंदुस्तान में जो है एक चीज प्रचलन में है, गुरु भाई, जो गुरुओं में मानते हैं वो सभी आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं और उसको एक शब्द देते हैं गुरु भाई। ये कुछ कुछ वैसा ही है, ये वही वाले भाई हैं ब्रदरन, मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी। और इसके अलावा एक होता है क्लॉथ। क्लॉथ के 2 बनते हैं, क्या बनते हैं 2? क्लॉथ्स और क्लॉथ्स लगभग सेम है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और उसी से अर्थ चेंज हो जाता है। ये क्लॉथ्स हैं टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, पीसेस ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़े के टुकड़े। और ये जो नीचे क्लॉथ्स लिखा है ई लगा के, इसका मीनिंग होता है गारमेंट्स, यानी वेल स्टिच्ड क्लॉथ्स, अच्छे से सिले हुए कपड़े। तो इसके भी 2 बनते हैं, एक क्लॉथ्स और एक ई के साथ क्लॉथ्स। तो यहां पर क्या है, कपड़े के टुकड़े, और इसका मतलब होता है गारमेंट्स, यानी सिले हुए अच्छे कपड़े। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके 2-2 प्लूरल फॉर्म बनते हैं। रूल नंबर 15, 15वां नियम, ये क्या कहता है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर में 2 अर्थ होते हैं व प्लूरल में 1। ये कौन से नाउन है? जैसे एक नाउन होता है लाइट, सिंगुलर में इसका एक मतलब होता है रेडियंस, यानी चमक, और एक होता है लैंप। अगर इसका प्लूरल बना दें, लाइट्स कर दें, तो इसका बस एक ही मतलब होता है लैंप, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। यानी अगर हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करें लाइट, तो ये चमक के लिए और दूसरा लैंप के लिए। लेकिन अगर इसको प्लूरलाइज कर दें, लाइट्स कर दें, तो ये केवल लैंप के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक ऐसा ही एक दूसरा नाउन है
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या होती है? एक तो प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट, आदत, और एक होता है एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। यानी एक तो हो गया आदत और दूसरा हो गया किसी प्रोफेशन की एक्सरसाइज, यानी उस प्रोफेशन को प्रयोग करना। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर जो है, जो शुरुआत में डॉक्टर एमबीबीएस करके आते हैं तो उनको प्रैक्टिशनर बोला जाता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो सिंगुलर में इसके ये दो अर्थ हुए, लेकिन अगर इसको प्लूरलाइज कर दिया जाए और प्रैक्टिसेस बोल दिया जाए, प्रैक्टिसेस, तो इसके मतलब केवल और केवल हो जाते हैं हैबिट्स, यानी आदतें। जो आदतें हमने पाल रखी हैं, तो प्लूरल में केवल हैबिट्स होती हैं और सिंगुलर में हैबिट व एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। रूल नंबर 16, पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। कुछ नाउन्स की सिंगुलर में एक मीनिंग होती है व प्लूरल में दूसरी। जैसे एक शब्द है कस्टम, जब ये सिंगुलर है तो इसका मीनिंग होता है हैबिट। कस्टम सिंगुलर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका मीनिंग है हैबिट, लेकिन अगर इसको प्लूरलाइज कर दिया जाए, कस्टम्स कर दिया जाए, अब दो मतलब हो गया। हैबिट तो रहेगा, हैबिट्स, और एक हो जाएगा ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, आयात पर लगाया गया शुल्क। जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो उस पर कस्टम्स लगते हैं। कस्टम नहीं, कस्टम हैबिट होता है, कस्टम्स यानी शुल्क। वो शुल्क जो किसी चीज के आयात पर लगाए जाएं वो होते हैं कस्टम्स। एक वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट का अगर सिंगुलर है तो उसका एक ही मतलब होता है रिजल्ट, क्या प्रभाव पड़ने वाला है सामने वाले पर, या जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या वो पड़ेगा। लेकिन अगर इसको प्लूरल बना दिया जाए इफेक्ट्स, तो इसके दो मतलब हैं, एक है रिजल्ट्स और दूसरा है प्रॉपर्टी, क्या आपके पास है। तो इफेक्ट के ये दो मतलब हो जाते हैं। मैनर का सिंगुलर में मीनिंग होता है मेथड, और अगर इसको प्लूरलाइज कर दें, मैनर्स कर दें, तो एक मीनिंग इसका मेथड तो बच ही जाएगा, प्लूरल में मेथड्स हो जाएगा, और एक मीनिंग और बनेगा मैनर्स का, करेक्ट बिहेवियर। जब कोई बदतमीजी से बात करता है तो हम यही उससे बोलते हैं क्या मैनर्स नहीं है क्या। तो सिंगुलर में मैनर का मतलब केवल मेथड होता है। इसको अगर प्लूरल बना दे तो मेथड तो रहेगा ही रहेगा, और एक मीनिंग और निकल के आएगा क्या, करेक्ट बिहेवियर। ऐसा ही एक शब्द और है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या, फोर्थ पार्ट, यानी किसी भी चीज को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो चौथा हिस्सा। इसको अगर हम प्लूरल बना दें, क्वार्टर्स कर दें, तो एक मीनिंग तो फोर्थ पार्ट्स रह जाएगी, लेकिन एक मीनिंग और निकल के आएगी जो है लॉजिंग्स, यानी रहने की जगह। क्वार्टर से वो वाकिफ होंगे जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। सरकार जो है उनको रहने के लिए क्वार्टर्स देती है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स बोलते हैं, तो ये होती हैं लॉजिंग्स। क्वार्टर्स ही बोलेंगे, क्वार्टर क्यों हो जाएगा वो फोर्थ पार्ट। तो ये थे ऐसे कुछ नाउन्स जो सिंगुलर में एक मीनिंग देते हैं, अगर प्लूरल बना दिए जाए तो उनकी दो दो मीनिंग निकल के आती है।
जैसे कस्टम सिंगुलर में हैबिट था, प्लूरल किया तो हैबिट्स, ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स यानी आयात पर लगने वाला शुल्क, इफेक्ट रिजल्ट, प्लूरल किया इफेक्ट्स कर दिया, रिजल्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी निकल के आया। मैनर मेथड, मैनर्स कर दिया तो मेथड तो रहा ही और करेक्ट बिहेवियर भी हो गया। ऐसा ही क्वार्टर सिंगुलर में है फोर्थ पार्ट, अगर प्लूरल करेंगे तो फोर्थ पार्ट के साथ निकल के आएगा लॉजेंस यानी रहने की जगह, रहने का छोटा कमरा। रूल नंबर 17 में है कुछ ऐसे नाउन्स यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं, ऐसे नाउन्स भी हैं। यानी अगर आप सिंगुलर में लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ दूसरा होगा, अगर प्लूरल बना देंगे तो बिल्कुल ही मतलब बदल देता है। जैसे गुड, गुड का मतलब क्या? बेनिफिट, अच्छा हमारे लिए। और अगर गुड्स कर दें इसका तो ये होता है मर्केंटाइज। गुड्स व्हीकल आपने देखे होंगे, सवारी डिब्बे अलग होते हैं और गुड्स वाले डिब्बे अलग होते हैं, गुड्स गार्ड भी होते हैं रेलवे में। तो गुड्स का मतलब हो जाता है मर्केंटाइज और ये गुड से बिल्कुल अलग है। गुड होता है अच्छा, और जैसे ही आपने प्लूरल बनाया अच्छाई का संबंध खत्म हो गया। अच्छाई जो है प्लूरल नहीं करी जा सकती, अच्छाई अब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। तो जैसे ही आपने गुड्स किया ये पूरे बदल गए एक दूसरे से, लग रहे हैं सेम लेकिन बिल्कुल अलग है। वो है बेनिफिट और ये है मर्केंटाइज यानी सामान वस्तुएं। और इसी तरह का जो है एक होता है एयर। एयर आप जानते हैं हिंदी में हवा, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। सिंगुलर में ये है। अगर एयर्स कर दिया जाए, एयर्स, तो यहां पर जो है बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा इसका मतलब अफेक्टेड मैनर्स, अफेक्टेड मैनर्स यानी जिन्होंने अपने जो है ऐसी आदतें पाल ली हैं जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर एयर का मतलब हवा था, लेकिन जैसे ही आपने एयर्स किया उसका मीनिंग हो गया अफेक्टेड मैनर्स। ठीक है, ऐसा ही एक शब्द है फोर्स। फोर्स का मतलब स्ट्रेंथ, ताकत, ताकत फोर्स। अगर आपने फोर्सेस कर दिया मीनिंग बदल गया, इसका मतलब हो गया ट्रूप्स यानी सैनिक, सेना। ठीक है, तो ये तीन ऐसे नाउन थे जिनकी सिंगुलर में अलग मीनिंग होती है और प्लूरल जैसे ही बनाएंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। गुड का जो है गुड्स करेंगे मर्केंटाइज हो जाएगा, एयर का एयर्स करेंगे अफेक्टेड मैनर्स हो जाएगा, फोर्स का फोर्सेस करेंगे तो ट्रूप्स बन जाएंगे। रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में है कि पदार्थों के नाम यानी मटेरियल्स, पदार्थों के नाम व ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये सारे होते हैं अनकाउंटेबल्स, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे गोल्ड, और अगर आप स्ट्रक नाउन ले लें तो कोई एक हैबिट, लव, काइंडनेस, तो ये सारे ऐसे नाउन्स हैं कि इनका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर पदार्थ का नाम है और
ऑब्स्ट्रक्ट नाउन का नाम है, तो आप जो है उनका प्लूरल नहीं बना सकते बिल्कुल भी। लेकिन इस रूल का एक जो है एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जो है आप नोट करेंगे कि यदि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन या पदार्थ का नाम प्लूरल बनाया जाए तो ये काउंटेबल होंगे। ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट थिंग। यानी रूल तो कहता है कि ऑब्जेक्ट नाउन और पदार्थों के नाम का प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन उसी के साथ एक एक्सेप्शन है कि ऑब्जेक्ट नाउन या पदार्थ का नाम प्लूरल बनाया जाए तो ये सारे काउंटेबल होंगे। कैसे? अगर लिख दिया जाए काइंडनेसेस, काइंडनेसेस क्या हो गया? ये प्लूरलाइज हो गया और ऑब्जेक्ट नाउन को हमने प्लूरलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी किसी ने दयालु भावना एक बार नहीं दिखाई, कई बार दिखाई। उसने कई सारे ऐसे काम किए जो दयालु बनने की जो है मिसाल दे रहे थे, इसीलिए हमने उसको प्लूरलाइज कर दिया और बना दिया काइंडनेसेस। जैसे हमने बना दिया गोल्ड्स। अब ये क्या? गोल्ड जो है पदार्थ है, इसको प्लूरलाइज कैसे कर दिया? तो इस गोल्ड्स का मतलब हो जाएगा गोल्ड कॉइन्स, यानी जो है सिक्के, कई सारे सिक्के। ऐसे अगर हमने प्लूरलाइज किया है मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन को, तो उसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि अब वो काउंटेबल है। उसका मीनिंग कुछ और हो गया है। काइंडनेसेस का मतलब हो गया एक्ट्स ऑफ काइंडनेसेस, यानी कई सारे दयालुता के काम, और गोल्ड्स का मतलब है कॉइन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये था रूल नंबर 18। ये था हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का क्लास नंबर 5। अगर आप रेगुलर इनको देख रहे हैं तो ये जो इसका एक चैप्टर था नाउन, वो आज खत्म हो गया है। अगर 2-4 रूल कहीं छूट गए होंगे तो बीच बीच में बता दिए जाएंगे। अब जो अगली इंग्लिश ग्रामर की क्लास आएगी उससे हम प्रोनाउन का पार्ट शुरू करेंगे। अगर आपने इन वीडियोस को देखा है और इनके नोट्स बनाए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अंग्रेजी तैयार कर रहे हो, आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पूरा कोशिश मैंने ये की है कि बहुत ही बेसिक से लेके जो अच्छा नॉलेज है वहां तक ले जाया जाए, और इसके लिए कोई मतलब सेल्फ प्रेज के लिए एक्स्ट्रा चीजें न बताई जाए कि हम बहुत ज्ञाता हैं तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें बता दें। हमने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है कि सिर्फ जरूरी चीजें ही बताएं जो वाकई में आपके काम है। एग्जाम में, पेपर में वहां आप अकेले होंगे तो चीजें ऐसी बताई जाएं जो आपको याद रहे, और कम से कम बताई जाए क्योंकि कम से कम चीजें ही याद रहेंगी। तो ऐसी चीजें बताई जाएं जो आपको याद रहे, पेपर तक आप जाके वहां इस्तेमाल कर पाए। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और इंग्लिश की, अलग अलग सब्जेक्ट की आती रहें, इसके लिए आप जो है ये वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो आपके साथी दोस्त और तैयारी में हैं उनको बताइए कि ऐसा एक चैनल है, वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो स्वयं देखेंगे। और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में लिखिए, उसको भी